अब सोचिए, सोनम वांगचुक जिस बात को पढ़ पा रहे थे, समझ पा रहे थे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि छात्रों के ऊपर लीगल एक्शन ना हो, और वो इस्तीफे से बड़ा मुद्दा था। तो इस बात पर गौर करिए। और दूसरा, वो ये जो कह रहे हैं कि धिक्कार है जिस देश में ऐसी सोच उपजती है, नीच सोच है ये सोनम वांगचुक कह रहे हैं। और सोनम वांगचुक ही इस पूरे आंदोलन के जो एक मॉरल फेस बने हुए थे, वो तब तक तो बहुत अच्छे लग रहे थे जब तक वो वहाँ जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे। अब चूंकि उनकी मांगे मान ली गई है और लिखित में मांगे मानी गई है, आश्वासन आ चुका है, अब उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है, तो अचानक से वो बड़े बुरे हो गए हैं कि उन्होंने ऐसे अनशन क्यों खोल दिया, फलानी जगह क्यों नहीं खोला, ढिमाका जगह क्यों नहीं चले गए। उन्हें ये क्यों कहना पड़ रहा है, उसके पीछे जो बयानात हैं वो भी आपको देखने चाहिए। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से विपक्षी दल के नेताओं ने उन्हें टारगेट किया है। सोनम वांगचुक पर सरकार के सामने सरेंडर करने और सरकार के साथ सीक्रेट डील करने का इल्जाम लगाया गया है। जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, 2 मंत्री, वो चिंता के विषय। जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्ट्रेचर तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा यह मानना है, अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? ऐसा ही था तो अनशन पर बैठ जाते ना इमरान मसूद। क्यों नहीं किया अनशन? क्यों राहुल गांधी ने भूख हड़ताल नहीं की? वो बैठते ना छात्रों के लिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही बैठ जाते कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं। क्या नाटक कर रहे हैं ये लोग? ये कृतघ्न लोग हैं। ये कृतघ्न, इनके लिए यही शब्द इस्तेमाल हो सकता है कि ये कृतघ्न लोग हैं। और ये जो अभी अब इमरान मसूद को अगर इतनी चिंता है तो जाकर के पूछे ना, डील तो विवेक तनखा ने कराई है। कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा एमपी हैं वो, और उन्होंने सरकार से बात शुरू कराई सोनम वांगचुक की। वो सोनम वांगचुक का मुकदमा लड़ रहे थे जब उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ था, जब वो जोधपुर जेल में बंद थे। तो विवेक तनखा से क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के हो करके और एक आदमी जिसको हम मान रहे हैं कि वो एजेंट है बीजेपी का, उसे क्यों आप डील करा रहे थे? ये विशुद्ध रूप से कृतघ्न लोग हैं और इनको अंदाजा नहीं है कि सोनम वांगचुक ने क्या किया है। सोनम वांगचुक कितनी बड़ी नैतिक ताकत कि वो वहां जाते, फिर वो जंतर मंतर पर जाते, फिर वो छात्रों के बीच जाते, कि वहीं पर किसी से अपना अनशन खुलवाते। वो इतने दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिसकी जान पर बनाई है, उसको ये समझाने की कोशिश करे कि उन्हें अपना अनशन कैसे खत्म करना चाहिए। नहीं, ये तो अनशन, पहले तो उन्होंने अनशन किया, तब आप तो नहीं कहते कहने उनको कि आप आइए अनशन करने। वो खुद अनशन करने आए, तो आपसे पूछ के अनशन समाप्त करेंगे। जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, अपने हिसाब से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, उस समय जब गर्मी इस दिल्ली में, वो ठीक कर रहे हैं कि जिस समय एकदम गर्मी पीक पर थी, जून के आखिरी समय में 28 जून को जब गर्मी शुरू हुई थी और बहुत भारी गर्मी में उन्होंने अपना भूख हड़ताल शुरू किया। और आप उस समय कहाँ थे? राहुल गांधी उस समय विदेश गए हुए थे, और कांग्रेस के किसी नेता को इस बात की सुध नहीं थी कि ये यहाँ एक छात्रों का आंदोलन शुरू होने जा रहा है, या छात्रों का क्या कंसर्न है। आपका कोई जिम्मेदारी नहीं थी, न संजय राउत की थी, न इमरान मसूद की थी, न कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की थी। सोनम वांगचुक ने शुरू किया, उन्होंने लेजिटिमेसी दिलाई छात्रों के इस मुद्दे को, इस पूरे आंदोलन को उन्होंने वैधता दिलाई, अपना शरीर दांव पर लगा करके उन्होंने। हमको तो बहुत बुरा लग रहा है इस बात को कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को ये सफाई देनी पड़ रही है ऐसे कृतघ्न लोगों के सामने। इसलिए वाकई में उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट कम से कम पॉलिटिकल लीडर्स से लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम पॉलिटिकल लीडर्स तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल ना बांटे, जिनसे एक दिन की 24 घंटे की भूख हड़ताल नहीं हुई, जो अपने अपने वाकई में एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहे और कहते रहे कि सरकार को इस्तीफा लेना होगा धर्मेंद्र प्रधान का। इस्तीफे से आगे कोई बात कही उन्होंने? आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया सज्जन जी आपका, अजीत जी आपका भी है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।